ये माता जी को ना एक पैसे का जो कुछ भी अक्ल कहते हैं ना, ये लेडी को एक पैसे का अक्ल नहीं है, ना किसी नियम धर्म को ये फॉलो करती हैं। पता नहीं ये किस कल्चर से आती हैं। मेरा तो मानना है कि ये बिहारी हो ही नहीं सकते भाई। कोई भी बिहारी इतना कचड़ा नहीं हो सकता कि इस तरीके के छठ जैसे पवित्र शुद्ध व्रत में भी गंदगी करे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। इनका हर एक चीज़ होता है। और ये कैसी, मतलब पता है, ये इंसानों के रूप में मुझे लगता है एकदम राक्षस है। एक देवरानी को उठा करके ले आया है इन्होंने, और उसका कंटेंट बना बना करके व्यूज़ तो छाप रहे हैं, लेकिन जब खाना खिलाने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि बहुत खर्चा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने कौन सी एकदम बढ़िया माइंड ब्लोइंग वाली लाइफ दी हुई है देवरानी और उनके बच्चों को। मतलब ये माँ बेटा ना उस औरत को पागल करार दे करके और रोज़ खूब कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और बच्ची जब सब्जी मांगती है तो हंसती है कि इन लोगों को खूब सब्जी चाहिए। चाहिए नहीं, हाँ, छुच्छे मतलब जो बोलते हैं ना, सूखी रोटी सब्जी दी है तो वो तो भरपूर दो। उतने छोटे बच्चे को ना दाल दिया है ना दूध दिया है, रोटी सब्जी ऐसे चारे की तरह डाल दिया है, और ये एहसान जता रही है मैडम। यार इस फैमिली का एजेंडा क्या है कि हर एक चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे करना। ये किस जाति धर्म से, ये कौन से कल्चर से आते हैं, या फिर ये कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, ये कौन से गली खोपचे में ऐसे लोग रहते हैं। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसी कोई फैमिली नहीं देखी जो हर एक चीज़ का मजाक बनाता है। चलो आप फेस्टिवल का और ये जो भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो, गंदगी जो आपने अपनी अपनी लाइफ का ही पूरा मजाक बनाया हुआ है। लेकिन छठ जैसे पवित्र त्योहार का, छठ जैसे पवित्र शुद्ध व्रत का जो इस कबाड़ी फैमिली ने एक्चुअली मजाक बना करके रखा है, मैं इतना हर्ट होती हूँ ना इनकी एक्टिविटी देख करके। और मैं सोचती हूँ कि यार भगवान इनको सज़ा देने पे आएंगे तो इनकी क्या हालत करेंगे। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती है ना जिनको आप मजाक में नहीं ले सकते हो, लेकिन शायद इनको ये लगता है कि इनकी तो पूरी ज़िंदगी ही मजाक बनी हुई है, तो ये हर एक चीज़ के साथ मजाक कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो है एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में और उनकी बेटी के बारे में। क्योंकि दोनों माँ बेटी एकदम सिमिलरली, दोनों को ना किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, और बच्चियां जो होती है वो अपनी माँ से ही सीखती है। और हम भी जो अपने घर में कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें हमने अपनी मदर से सीखी है, कुछ चीज़ें हम अपनी मदर इन लॉ से सीखते हैं, और उसी चीज़ को कैरी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा आंटी जी छठ करती हैं, ठीक है, और इनकी बेटी ने भी कुछ बहुत सारे वीडियो डाले हैं छठ 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 के नाम पे। तो इनकी बेटी इस बार फर्स्ट टाइम छठ रख रही हैं, छठ का व्रत कर रही है बेसिकली। मैंने देखा ना, मेरे को ना गुज़बम आ गए कि ये कौन से लोग हैं भाई, तुम लोग कौन से कल्चर के हो कि मुझे जानना है यार, कौन से दुनिया के किस कोने में आते हो तुम लोग, कहते अपने आप को बिहारी हो। इनकी बेटी की मैं अगर पहले बात करूं, सिर्फ इतनी ही सी बात करनी है, बाकी इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि ये बेंगलोर से, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये छठ के लिए अपने गांव जा रही हैं, ससुराल में जाके छठ करेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली हमारे में ऐसा होता है कि छठ वगैरह ना बहुत सारे लोग मतलब बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मायके से लड़कियां उठाती है। तो इन्होंने भी सोचा था, लेकिन फिर भी जो भी इन्होंने डिसाइड किया होगा, बिकॉज इनके हस्बैंड का मर्जी था कि ससुराल से छठ करें, तो ये वहाँ पे छठ करने जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे में दिवाली के दूसरे दिन से छठ का पख चढ़ जाता है, और जो छठ करते हैं उनकी तो छोड़ो, जो लोग छठ नहीं भी करते हैं वो भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जैसे कि मतलब मैं क्या बोलूँ, अब जैसे मेरी बहन लोग रहती है जहाँ भी, अकेले हस्बैंड वाइफ बच्चे वो लोग रहते हैं, वो लोग छठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे से, दीपावली के नेक्स्ट डे से उन लोगों के यहाँ पे शुद्ध खाना बन रहा है। क्योंकि हम बिहारियों का ये चीज़ होता है कि हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब पूरे मन धन से छठ के प्रति हम आस्था रखते हैं, चाहे कोई छठ करे या ना करे, ठीक है। और इनकी बेटी जो कि छठ का व्रत रखने वाली हैं, और ये जब वहाँ से ट्रैवल करके आ रही हैं, अपने गांव जा रही हैं, तो इन्होंने जो खाना बनाया है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, जो इन्होंने खाना बनाया है ट्रेन में खाने के लिए, उसमें इन्होंने लहसुन प्याज का यूज किया है। मतलब इन लोगों को भगवान से डर नहीं लगता क्या?
अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं अभी बेंगलोर में आई हूँ, तो मैं कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, तो मैं ऐसे ही एक रूम लेकर के रह रही हूँ जहाँ पे चीज़ें उतनी तरीके से शुद्ध और पवित्र नहीं है जैसी जैसे कि मुझे चाहिए। जैसे छठ में जैसे जो चीज़ अनिवार्य है वो नहीं पॉसिबल है। तो पता है, दिवाली में मैं अपने भाई भाभी के पास आई और मैं वहीं रुक गई हूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो शायद मैं एक कप चाय भी ना पी पाऊँ। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम जैन थाली भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम उसको भी खा सकते हैं, बट नेवर नो ना कि जो खाना बनाने वाला है वो किस तरीके से बनाया है। क्योंकि जो लोग छठ में, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, जैसे कि मैं छठ का व्रत रखती हूँ, तो अब ये कंपलसरी हो गया है कि सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उनको जल चढ़ाना है, नहा धो के पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही आप एक गिलास पानी पी सकते हो या चाय पी सकते हो। मतलब ये हम लोगों को तो यही पता है कि ये कंपलसरी है। आप बिना नहाए धुलाए ना तो किचन में जा सकते हो, ना खाना बना सकते हो, ना कुछ खा पी सकते हो, ना चाय पी सकते हो, ना पानी पी सकते हो। तो यही रीज़न है कि मुझे लगा कि अगर मैं जैन थाली भी ऑर्डर करती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ का बना हुआ खाना तो डेफिनेटली मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि उतना शुद्ध तरीके से नहीं है चीज़ें। लेकिन अगर मैं जैन थाली भी ऑर्डर करती हूँ तो मैं वो खाऊंगी। अब जिसने बनाया है वो पता नहीं कितना शुद्ध तरीके से बनाया है, थोड़ी ना वो नहा धो करके बहुत पवित्र तरीके से खाना बना रहा होगा एंड ऑल दैट। तो ये रीज़न है कि मैं यहीं पर रह गई क्योंकि और बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान है। उसके बावजूद कि आप छठ को मजाक में ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक छठी मैया का, सूर्य भगवान का जो एक खौफ होता है ना कि इस व्रत में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इनको, मैडम को देख रहे हैं कि ये लहसुन प्याज वाले खाने बना रही हैं और लेकर के आ रही हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही था जो कि ख़त्म हो गया। अब इनकी माताजी पे आ जाते हैं। इनकी माताजी भी खाना बना रही हैं, जो कि किचन में, जब भी ये लेडी किचन में घुसती हैं निगेटिविटी फैलाती हैं। और निगेटिविटी यार, ये पूरी की पूरी ये इंसान ही निगेटिव हैं। तो ये जहाँ पे भी रहेंगी वहाँ पे गंदगी फैलाएंगी, बदबू फैलाएंगी, इनका यही काम है। तो किचन में ये खाना बना रही होती हैं, बहुओं को टॉन्ट मार रही होती है, बड़ी बहू को, कि सब कुछ काम करना पड़ता है, काम बहुत बढ़ा हुआ है तो काम तो करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, और ये और वो फलाना ढिमकाना। और ये भी पता नहीं तड़का फ्राई कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, दाल फ्राई कर रही हैं, उसमें इन्होंने भी पूरा भर भर के प्याज डाले हुए हैं, लहसुन डाले हुए हैं, लहसुन के छिलके पड़े हुए हैं, जो कि मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या, मतलब इतने जाहिल हैं क्या, ये वाकई में इतने गवार हैं कि इनको किसी भी तरीके का नियम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यार मैं बहुतों को देखती हूँ ना कि ये लोग किस तरीके से छठ करते हैं यार, ये लोग छठ का ही मजाक बना करके रखे हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो छठ होता है इतना, मैं क्या बताऊँ, आप देखोगे ना आप शॉक्ड हो जाओगे कि कोई इतना कैसे कर सकता है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ करूँ, नहीं, हम जिसको भी जानते हैं, जो हमारे कल्चर के लोग हैं, वो उसी तरीके से, बिहारी लोग जो है छठ को जिस तरीके से फॉलो करते हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे ना कि कितना इसमें विधि विधान होता है। पता है, आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे गांव में छठ के लिए जो गेहूं पिसवाया जाता है ठेकुआ के लिए, या जो भी चीज़ें होती है, तो वो छठ गांव में ना मिल धुलता है, और मिल धुल करके जो वो पीसने वाला आदमी होता है ना, वो पूरी तरीके से नहा धो करके साफ सुथरा शुद्ध वस्त्र पहन करके उस चीज़ को पीसता है। लेकिन जैसे अब हम लोग यहाँ पे है बेंगलोर में, अगर कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री तक में करते हैं जो हमारे ही कल्चर के लोग हैं, तो उनके लिए मिल विल वो सब पॉसिबल नहीं है। तो पता है, वो थोड़ा सा मिक्सी में पीसते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं और मिक्सी में पीसते हैं। और यू गाइज इमेजिन कि वो मिक्सी भी वो नहीं होता जो आप पहले से यूज किए हुए हो। मतलब आपके पास अगर न्यू जार भी है ना, तो भी आप उस मिक्सी का यूज नहीं कर सकते हो जो मोटर है। इसके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ छठ के लिए लोग मिक्सी, गैस चूल्हा, हर एक चीज़ अलग खरीद करके रखते हैं। इसमें इतना इतना विधि विधान होता है ना कि आप जितना करो उतना कम है, ठीक है। लेकिन ये जो फैमिली है पूरी तरीके से हर एक चीज़ का मजाक बना करके रखे हैं। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो देख करके हैरत होता है कि भाई हम लोग इतने नियम धर्म से करते हैं हर एक चीज़ को परफेक्शन के साथ, फिर भी डर लगता है कि कहीं गलती से भी ना कुछ भूल चूक ना हो जाए। पता है,
मैं अगर अपनी बात करूँ ना, बाहर का कोई भी चीज़ मैं नहीं खाती हूँ, बस इसी डर से कि मिठाई हो, आइसक्रीम हो, कि पता नहीं वो कहाँ बना है, किस तरीके से बना है। तो नहीं, हम बस वही शुद्ध भोजन करेंगे जो हम घर में बना रहे हैं, बाहर की चीज़ों को फुल ऑन अवॉइड करेंगे। लेकिन ये पता नहीं किस गली खोपचे से आते हैं कि इनको पता है, मुझे लगता है ना ये सब एकदम मरुआ टुटुआ बैकग्राउंड से उठ करके आए हैं और यूट्यूब पे आ करके पैसे कमाने लगे हैं। क्योंकि एक कोई भी अच्छा घर परिवार का इंसान, उसको इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो बेसिक जो नियम है हम उसको एटलीस्ट कैरी करके चले। लेकिन नहीं, इनको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अब दूसरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये जो आंटी जी हैं, ये जैसा कि आपको पता है, ये अपनी एक देवरानी को उठा करके ले आई हैं और दोनों माँ बेटा उस चीज़ का कंटेंट बनाए हुए हैं। इनका जो छोटा अलुआ कलुआ है वो उस लेडी को पूरा पागल करार दे करके पूरा कंटेंट बना रहा है, पैसे छाप रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के व्यूज़ डाउन हो गए थे, पूरी तरीके से गुल हो गए थे। तो आंटी जी एक लास्ट जो वीडियो इनका आया है उसमें ये बोल रही हैं कि गाइज खर्चा बढ़ा हुआ है क्योंकि मेरी देवरानी भी आ गई है अपने 5 बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं है, परिवार है तो करना पड़ता है। अब कोई बात नहीं है, हम करेंगे। एक बात बताइए, उनको जो पागल बना बना करके दिखाया है यूट्यूब पे, क्या उससे इतने पैसे नहीं कमा लिए होंगे कि वो 2-4 महीने का वो खाना खा सके? और क्या खर्चा बढ़ गया भाई। हाँ, सोचो कि ये किस घटिया मेंटलिटी टाइप की इनकी, मतलब ये किस घटिया मानसिकता के इंसान हैं कि ये किसी को 4 दिन खाना खिला रही हैं तो इनके खर्चे बढ़ गए। और ऐसा कौन सा आप उनको लग्जूरियस लाइफ दे रही हैं कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी कुछ लगाऊंगी, आप देखिएगा जिस तरीके से बच्चे को इन्होंने सूखी रोटी और ये इतनी सा सब्जी, मतलब चटनी की तरह जो सब्जी परोस के दिया है, ना बच्चे को दूध दिया है ना बच्चे को दाल दिया है। मतलब छोटे छोटे बच्चे सूखी रोटी सब्जी कैसे खाएंगे? मुझे तो देख के गिरा लग रहा था। गिरा लगना होता है ना, वो गले में अटकना, मैं ऐसे नहीं खाना खा सकती। और इन्होंने वैसे दिया हुआ है, एक जो कि यंग महिला है जो इनकी देवरानी है, उसको एक थाली भात और चावल और सब्जी के नाम पे वही इन्होंने चटनी छिड़क दिया है। एक्चुअली ये सब्जी परोसती नहीं है, छिड़कती हैं। और वैसे खाना दे करके ये अपने आप को बहुत महान बता रही हैं कि हमारा खर्चा बढ़ गया है। इन्होंने छोटी सी बच्ची को जो खाना दिया ना, 1-2 रोटी दी और एकदम एकदम ये आधा चम्मच इन्होंने सब्जी दी, और बेचारी बच्ची, उसको क्या खत्म हो गया सब्जी 2 बाइट में। वो जब सब्जी मांगने आई है तो ये हंस रही है, बोल रही है कि इन लोग को खूब सब्जी चाहिए। तो चाहिए नहीं क्या? उसको दिखा दिखा करके सिर्फ आप कंटेंट बनाएंगी? मतलब थोड़ा सा भी ना इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और ये ज्ञान देती हैं कि खाना बहुत मन से बनाना चाहिए तब बहुत अच्छा होता है, मन से बनाना चाहिए ना तब बहुत अच्छा होता है। आपके जीवन में तो कभी कुछ अच्छा होगा नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी को भर पेट खाना भी प्रेम से नहीं खिला सकता, 2 दिन किसी को खिला करके ये बोल दे कि हमारा खर्चा बढ़ गया है, तो उनके साथ तो क्या ही अच्छा होगा, भगवान ही जाने। और एक्चुअली ये मुझे ना इतनी बेकार लेडी ही लगती हैं, किसी भी चीज़ में ना, मतलब एकदम एक पैसे का नॉलेज नहीं है। और यही चीज़ इनके बच्चों में है, जो कि नवरात्रा का अष्टमी चल रहा होता है तो इनका बेटा अष्टमी बोलता है, अमावस्या के दिन को इनकी बेटी पूर्णिमा बोल देती हैं। मतलब क्या ये लोग पंचांग देखना नहीं जानते? क्या इन लोगों के पास कैलेंडर नहीं होता है जिसमें ये फेस्टिवल कब त्रियोदशी है, कब चतुर्दशी है, कब एकादशी है, ये सब जान पाएँ? तो एक्चुअली ये कैसे जानेंगे भाई? जो अक्षय तृतीया और पूर्णिमा पे जो लोग नॉनवेज बना बना करके खाते हैं, उनको क्या ही पता कि नियम क्या होता है, धर्म क्या होता है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा पूजा पाठ क्या है, भगवान के प्रति क्या आस्था है। क्योंकि ये हर एक चीज़ बस कंटेंट के लिए करते हैं। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।